आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दावा 9 साल बेमिसाल। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को उसकी उपलब्धियां गिनाई गई। केंद्र ने उपलब्धियों को बेमिसाल बताया। केंद्र की ओर से बताया गया कि आज़ादी के बाद के वर्षों की तुलना में इन 9 वर्षों के दौरान सभी मोर्चों पर ज़बरदस्त प्रगति हुई। साथ ही दुनिया भर में भारत की छवि को भी मजबूती मिली। आईएमए की परेड से घोड़ा बग्घी विदाई। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में होने वाली पासिंग आउट परेड में अब घोड़ा बग्घी नज़र नहीं आएगी। रक्षा मंत्रालय ने घोड़ा बग्घी की प्रथा को ख़त्म कर दिया है। परेड के निरीक्षण के लिए आने वाले अतिथि बग्घी के बजाय कार में सवार होकर आएंगे। 10 जून को होने वाली पीओपी में पहली बार आधिकारिक तौर पर यह व्यवस्था अपनाई जाएगी। गांधी परिवार को झटका। आयकर मामले में याचिका खारिज। तो हाईकोर्ट का फैसला आयकर निर्धारण की केंद्रीय सर्किल में स्थानांतरण को दी थी चुनौती। सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। तो प्रदेश में 2 हादसों में 5 महिलाओं 3 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हो गई। एक हादसा टिहरी जिले के नैल चामीपट्टी के होल्टा गांव के पास हुआ, जहां कार बैक करते समय खाई में जा गिरी। इसमें दंपति सहित 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरा हादसा खटीमा के लोहिया हेड के पास अनियंत्रित कार शारदा नदी में जा गिरी। इसमें महिला 3 बच्चों और चालक की डूबने से मौत हो गई। स्कूल बस पलटी, महिला की मौत। एक निजी स्कूल के बच्चों को टूर के लिए मुरादाबाद ले जा रही बस महिला को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में स्कूल की महिला केयरटेकर की दबकर मौत हो गई, जबकि एक शिक्षिका और 4 बच्चे घायल हो गए। फेल छात्र छात्राओं को 3 मौके देने का शासनादेश जारी। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 1 और 2 विषयों में फेल छात्राओं के लिए राहत की खबर है। शासन की ओर से अंक सुधार परीक्षा का शासनादेश जारी कर दिया गया है। हाई स्कूल में 2 और इंटरमीडिएट में 1 विषय में फेल छात्राओं को पास होने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। इस साल भी सामान्य मानसून। तो अल नीनो की संभावना के बावजूद इस साल भी सामान्य बारिश की उम्मीद है। यह 5वां साल होगा जब सामान्य बारिश होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तो पीठ में याचिकाकर्ता ने कहा, कोर्ट समझता है क्यों और कैसे दायर की गई याचिका। एक दिन से हवाई अड्डे पर फंसे वियतनाम के यात्री। गो फर्स्ट की सभी उड़ानें 28 मई तक निरस्त हुई। दिसंबर में राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। भ्रष्टाचार पर चोट के लिए सूचनाएं साझा करने का बनेगा प्रभावी तंत्र। तो G20 देशों के प्रतिनिधियों ने एंटी करप्शन पर हुई बैठक के दूसरे दिन किया गहन मंथन। कल गांव की संस्कृति से होंगे रूबरू। तो ओणी गांव की सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है पुलिस। सुगम में तैनाती के बाद भी खराब रिजल्ट देने वालों का होगा मूल्यांकन। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, शिक्षा पर है सरकार का पूरा फोकस। तो प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल 4 ऐसे जिले हैं जिसमें तैनाती के लिए शिक्षक सिफारिश लगवाते हैं। इसके बाद भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लेकिन अब इन जिलों के साथ ही सुगम क्षेत्र के उन सभी स्कूलों के शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा जिनका सुगम में होने के बावजूद उत्तराखंड बोर्ड की वर्ष 2023 की परीक्षा का रिजल्ट खराब रहा है। 90 अभ्यर्थी पटवारी लेखपाल भर्ती से बाहर। तो अपने दस्तावेज नहीं दिखाने वाले 90 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती से बाहर कर दिया। इन सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबरों की सूची आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दिया। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए 24 अप्रैल से 4 मई के बीच बुलाया गया था। इनमें से 85 अभ्यर्थी ऐसे थे जो निर्धारित तिथि पर अपने अभिलेख लेकर नहीं पहुंचे। इस वजह से उनके अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो पाया। लिहाजा आयोग ने इन सभी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने गलती सुधारी। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएच प्री परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अंकों की अर्हता
कि जो सूचना पूर्व में जारी की थी उसमें ओबीसी संघ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी भी प्रकाशित हो गई थी। आयोग ने इसे अलग कर दिया है। अब परीक्षा पास करने के लिए सामान्य श्रेणी में 35%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35%, ओबीसी के लिए 30% और SC/ST के लिए 25% अंक लाने अनिवार्य होंगे। शिक्षा विभाग में 14 शिक्षा अधिकारियों के तबादले। तो शासन ने समग्र शिक्षा अभियान के उप राज्य परियोजना निदेशक जितेंद्र सक्सेना को रुद्रप्रयाग और उप शिक्षा निदेशक नागेंद्र बर्तवाल को नैनीताल जिले का जिला शिक्षा अधिकारी बनाया है। जितेंद्र की तैनाती DO बेसिक और नागेंद्र की DO माध्यमिक के पद पर की गई है। अब परिवर्तन सिपाही परिवहन आरक्षी कहलाएंगे। तो परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवाएं देने वाले परिवर्तन सिपाही अब परिवहन आरक्षी कहलाएंगे। मांगों को लेकर के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। PCS मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की मांग। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने CM से मांग की कि PCS मुख्य परीक्षा के पैटर्न में आमूल चूक परिवर्तन किए जाएं ताकि गणित या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता निश्चित न रहे। जुगरान ने CM पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपा, जिसे धामी ने सचिव कार्मिक को जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। जवाबदेही तय निश्चित वक्त में काम न किया तो नपेंगे अफसर। तो सेवा का अधिकार। अब 885 सेवाओं के लिए सरकारी बाबुओं को रहना होगा सतर्क। 15 दिन में बिजली कनेक्शन देना होगा अनिवार्य। एक दिन में 8 घंटे से अधिक कटौती नहीं होगी। 15 दिन के भीतर मिलेगा पानी का कनेक्शन। प्रॉपर्टी खरीदने के 30 दिन में होगा दाखिल खारिज। तो अब प्रॉपर्टी खरीदने के 30 दिन के भीतर दाखिल खारिज हो जाएगा। शहरी विकास विभाग की नगर निकायों से जुड़ी 24 सेवाएं अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आ गई हैं। 15 दिन में देना होगा चरित्र सत्यापन। तो पुलिस को संविदा के लिए चरित्र सत्यापन 15 दिन के भीतर करना होगा। 2 दिन में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब आवेदन व औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 2 दिन में के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। 7 दिन में मिलेगा आयुष्मान कार्ड। तो अब 7 दिन में आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को मिल जाएगा। अतिक्रमण के नाम पर मजार तोड़ने संबंधी जनहित याचिका खारिज की गई। चयन प्रक्रिया निरस्त करने में सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UG-SSSC की ओर से 900 से अधिक पदों की चयन प्रक्रिया निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 जून तक अंतिम मौका दिया है। राष्ट्रीय खेलों से पहले होंगे राज्य खेल। तो नेशनल गेम्स के तहत 35 खेल में हल्द्वानी में 8, रुद्रपुर में 4 और दून में 16 स्पर्धाएं होंगी। हाई कोर्ट में 29 से ग्रीष्मकालीन अवकाश। तो हाई कोर्ट में 29 मई से 2 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इससे पहले 27 मई को शनिवार व 28 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया पक्षकार। तो हाई कोर्ट ने 4 जवाब में मांगा जवाब। बागवानी विकास के लिए शुरू होगी 2000 करोड़ की योजना। गुलदार का आतंक, दिन ढलते ही घरों में कैद हो रहे लोग। तो चिन्याली छोड़ से खबर है, बीते 13 मई को बड़ी मड़ी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मारने वाला गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी वो मौके पर एकत्र हो गए और गुलदार को मारने की मांग करने लगे। लैंड जिहाद स्वीकार नहीं, हर कब्जा होगा साफ। तो मुख्यमंत्री तो वीप की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में बोले CM धामी 330 को विशेषज्ञ समिति सौंपेगी रिपोर्ट। वहीं खबर है, पुरोला से नाबालिग को बेला फुसला कर ले जाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। तो नगर क्षेत्र में रजाई गद्दे और मैकेनिक का काम करने वाले 2 युवक एक नाबालिग को बेला फुसलाकर अपने साथ देहरादून ले जा रहे थे, जिसकी भनक लगते ही स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य महेश्वर की पैदल दूरी होगी कम, गोंडार तक पहुंचेगी सड़क। दूसरे दिन भी शुरू नहीं हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो मौसम साफ होने पर 3 किलोमीटर रास्ते से हटाई बर्फ, दिन भर जारी रहा काम। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण पर लगी रोक हटाई गई। 6 फीट बर्फ में फंसे यात्री को किया रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में दर्शन कर रहे 64,000।
वही खबर है उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए युवक की मौत। तो गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर अब कोयला नहीं, क्राइम रजिस्टर में फिर भी हाथ काले। तो चोरी होते हैं बिजली के उपकरण और आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं कोयला चोरी के आरोप में। 6 रूटों पर दौड़ेंगे मैजिक वाहन। तो कोरोना काल में दून के 6 रूटों पर सिटी बसों का संचालन बंद हो गया था। अब हालात सामान्य हुए तो कई सिटी बसें बिक गई और कई जर्जर हो गई। यही कारण है कि इन रूटों पर सार्वजनिक परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है। यह मनमाने ढंग से व्यावसायिक वाहनों को चलाया जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 3 दिन बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका जताई है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की ओर से 29 मई तक पर्वतीय इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 30 मई को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने के आसार हैं। सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में जीरियाट्रिक सर्जरी जल्द होगी। चाय बागान पर सरकार का होगा मालिकाना हक। वंदे भारत एक्सप्रेस में पहले ही दिन लंबी वेटिंग। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के लिए रेलवे की ओर से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी गई। दून से आनंद विहार के बीच चलने वाली यह ट्रेन 29 मई से नियमित रूप से दौड़ेगी। यात्री रेलवे स्टेशन के काउंटर या फिर IRTC की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक करा सकते हैं। पहले दिन से ही ट्रेन में टिकट को लेकर के वेटिंग भी शुरू हो गई। 5 दिन में जारी किया सचिवालय रक्षक भर्ती का परिणाम। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने पेपर लीक के बाद हुई सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम महज 5 दिन में जारी कर दिया। आयोग ने ये परीक्षा 21 मई को कराने के बाद उसी दिन शाम को उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। आयोग ने सबसे कम रिकॉर्ड 5 दिन में परिणाम जारी किया है। आयोग ने 21 मई को अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले के 62 केंद्रों पर सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के लिए 25,806 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया था, जिनमें से सभी केंद्रों पर कुल 9,939 शामिल हुए थे। अब होगी शारीरिक मापजोख परीक्षा। तो आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा में जिन युवाओं का चयन हुआ है उन्हें अब शारीरिक मापजोख परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके लिए जल्द ही आयोग अपनी वेबसाइट पर शेड्यूल जारी करेगा। 21 मई को परीक्षा के बाद उसी दिन जारी की थी उत्तर कुंजी। मुख्य आरक्षी शारीरिक दक्षता को एक और मौका। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने मुख्य आरक्षी, पुलिस, दूरसंचार शारीरिक दक्षता परीक्षण से वंचित रह गए युवाओं को शनिवार को आखिरी मौका दिया है। इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले साल 31 जुलाई को मुख्य आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई थी। परिणाम 10 मई को जारी किए गए थे। चुने गए अभ्यर्थियों के लिए 22 मई से 26 मई के बीच IRB द्वितीय झाझरा शारीरिक दक्षता परीक्षण हुई। बताया कि अगर किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ तो वह 27 मई को उसी पते पर पहुंच सकता है। उत्तराखंड बोर्ड मेरिट लिस्ट में एक छात्र का नाम 2 बार। तो लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने बृहस्पतिवार को बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। हालांकि कई दौर की तैयारियों के बाद भी विभाग ने मेरिट लिस्ट में एक बच्चे के नाम 2 बार लिख डाला, जिसका खामियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें अपनी रैंक समझने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बेटियां पढ़ाई में और बेटे मोबाइल पर हो रहे व्यस्त। तो UPSC, CBSE सहित अन्य परीक्षाओं में बेटियों का दबदबा, बेटे पिछड़े। नशे की लत छुड़ाने OPD में आ रहे हैं रोजाना 8 बच्चे। ऑनलाइन गेम कर रहे हैं बर्बाद। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो NIA जयपुर में रोजगार के अवसर। तो 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में निकली भर्ती। तो 19 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 419 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में दिव्यांशी ने दिखाया दम। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में जुड़े अग्रवाल के 192 कॉलेज में BA, BSc और BCom प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है, जो 26 जून तक चलेगा। इसके बाद सभी संबंध कॉलेज मेरिट के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बोर्ड परीक्षा में बच्चों के प्रदर्शन पर खुशी। तो UKD के वरिष्ठ नेता किरण रावत ने उत्तराखंड बोर्ड में सफल हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी।
सरकारी स्कूलों के 6000 मेधावियों को हर महीने 1200 रुपये वजीफा। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 6000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को 2 साल के लिए सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति योजना के पात्र बन गए हैं। इन छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक पाए हैं। कक्षा 11 और 12 में हर महीने इन छात्रों को 1200 रुपये मिलेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मेधावी छात्रों को बधाई दी है। 6021 विद्यार्थियों ने पाए हैं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 या इससे अधिक अंक। 10वीं में 80 या इससे अधिक अंक पाने वाले सीएम छात्रवृत्ति योजना में आएंगे। कक्षा 6 में मेधावियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा जल्द कराई जाएगी। तो यूँ मिलनी है छात्रवृत्ति। तो 6 के लिए 600, 700 के साथ, कक्षा 7 के लिए 700, 8 के लिए 800, 9 के लिए 900, 10 के लिए 1000, 11 के लिए 1200 और 12वीं के लिए भी 1200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पीसीएस मेंस में गणित की अनिवार्यता न हो तो भाजपा नेता रविंद्र जुगराल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में गणित विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। रिकॉर्ड 5 दिन में सचिवालय रक्षा का रिजल्ट जारी किया। शिक्षा विभाग में 14 अफसरों के तबादले। तो सरकार ने लंबे समय से बाध्य प्रतीक्षा में चल रहे 6 अफसरों समेत 14 अफसरों का तबादला कर दिया है। फेल छात्र दे सकेंगे परीक्षा फल सुधार परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं परीक्षा में 2 विषय में उत्तीर्ण छात्री को उत्तीर्ण होने के लिए 3 अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड उत्तर पुस्तिका घर मंगाकर देखें कितने नंबर मिले। तो बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांकों के से संतुष्ट नहीं है तो परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति घर बैठे मिल जाएगी। इसके लिए ई चालान शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच कराने को स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन करना होगा। राजकीय महाविद्यालय रायपुर में दाखिले आवेदन शुरू। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर मालदेवता में चालू शिक्षा सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जल्द होंगे समर्थ पोर्टल से प्रवेश के लिए आवेदन। तो सप्ताह के भीतर होगा उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा कॉमन प्रवेश पोर्टल लॉन्च। रुद्रपुर में बनेगी 8 नई सड़कें, 5 की होगी मरम्मत। वहीं खबर है राहगीर को बचाने के चक्कर में स्कूल बस पलटी, महिला की मौत, 5 लोग घायल हो गए। लालच में काठगोदाम के युवक ने गंवा दी 17 लाख रुपए की रकम। संदिग्ध हालत में छात्रा ने खाया जहर, बोर्ड परीक्षा में फेल होने से थी आहत। तो इंटर में फेल होने के से आहत छात्रा ने संदिग्ध हालत में कीटनाशक पी ली। अस्पताल में ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। होमगार्ड भर्ती में इमला की जगह देना होगा सामान्य ज्ञान का पेपर। तो होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। लिखित परीक्षा में अब इमला के बजाय छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान की परीक्षा को रखा जा सकता है। इसके साथ ही यूपी की तर्ज पर शिक्षा मेरिट के आधार पर भी भर्ती हो सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बड़ा बदलाव हुआ है। कांस्य में ऐपण कला छाई, अभिलाष को खूब मिली वाहवाही। दस्तावेज न दिखाने पर 90 अभ्यर्थी पटवारी लेखपाल भर्ती से बाहर हो गए। फिर रुकी आदि कैलाश यात्रा, लखनपुर में सड़क बंद हुई। कैंट पुलिस का कारनामा, 8 माह दबाए रखा वैज्ञानिकों के घर चोरी का मामला। तो 26 सितंबर 2022 को हुई थी चोरी। सस्ता मोबाइल खरीदने के चक्कर में गंवाए 62,000 रुपये। दून में फिर सक्रिय हुआ ठग गिरोह, 2 कारों से मोबाइल उड़ाए। पतंजलि में अपॉइंटमेंट के नाम पर 28,000 रुपये ठग गए। एक और दंपति ने लिया नेत्र देहदान का संकल्प। 4 पीढ़ियों का संघर्ष फिर भी नहीं बनी सड़क। तो मसूरी से खबर आई है। मान्यता न होने से एमबीबीएस छात्र परेशान हुए। पुलिस लाइन में खिलाड़ी कुमार ने वॉलीबॉल में आजमाया हाथ। महापंचायत में मंत्री की हत्या की धमकी का आरोप। तो भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोरोना काल में डिजिटल की ओर तेजी से बढ़े हम। पहाड़ में गुलदार का आतंक, दिन ढलते ही घरों में कैद हो रहे लोग। तो मणि गांव में पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने किया हंगामा।
वही खबर है विकास नगर से। अब एटन बाग में दिखा गुलदार। कोट द्वार से खबर है नैनी डांगा की रिखणी खाल में 1 माह से दहशत बनी हुई है। मल्ली गांव में व्यक्ति को किया घायल। तो चिन्याली सौंड से खबर है मल्ली गांव में एक गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल को CSC चिन्याली सौंड पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वही खबर है पौड़ी से प्रेम नगर में कुत्ते को मार डाला। तो श्रीनगर रोड पर प्रेम नगर में बृहस्पतिवार रात को गुलदार ने एक कुत्ते को मार डाला। 5 लोगों की मौत के शौक में होल्टा गांव में नहीं जले चूल्हे। तो बालगंगा तहसील में सेंदूर पलटू गांव मोटर मार्ग पर हुई कार दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होने से होल्टा गांव में मातम पसरा रहा। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफ़र। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से आंधी से टूटे पेड़, घंटों ठप रही बिजली की आपूर्ति। छत्तीसगढ़ टिहरी से खबर है पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने से एक की मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर मशीन से गिरने से मजदूर की जान गई। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत निर्माणाधीन मोटर पुल के निर्माण कार्य पर कर रहा एक मजदूर मशीन से छिटक कर सड़क किनारे गिर गया और उसकी मौत हो गई। गिरथी नदी पर वैली ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए। हेलीकॉप्टर टिकट के लिए दिन भर बज रहे फ़ोन। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए युवक की मौत हो गई। सोनप्रयाग में 2 बजे तक 19,231 श्रद्धालु भेजे गए केदारनाथ। 6 फीट बर्फ में फंसे श्रद्धालु का रेस्क्यू किया गया। न्यू होली लाइफ इंटर कॉलेज के आदित्य ने टॉप किया। मां के निधन से भी नहीं टूटा केशव का हौसला, लाए 91%। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा में 7 छात्र अव्वल रहे। पौड़ी में विरोध के बीच प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। वही खबर है देहरादून से। देहरादून में 18 रूटों पर 244 जगह रुकेंगे मैजिक। क्लेमन टाउन में बाल श्रम में 2 बच्चे छुड़ाए गए। UKD का रथ यात्रा से शंखनाद हुआ। उत्तराखंड के सभी जिलों में मजबूत होगा गरुड़ में छात्र छात्राओं को सिखाएंगे बैंकिंग के गुर। हाई स्कूल बस भिड़ा का रिजल्ट 100% रहा। होमगार्ड के बेटे ने इंटर में पाए 91% अंक। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन रहा। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित हो गया। नदी में कूदी असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई मौत। अलकनंदा नदी में गुरुवार को कूद मारने वाली पौड़ी के इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की बेस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। चिन्याली स्वर्ण के मणि गांव में लगाए पिंजरे में फंसा गुलदार। पुरोला में 9वीं की छात्रा के अपहरण के प्रयास में 2 धरे गए। हाइड्रा की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटिया बगड़ से मालपा के बीच सड़क निर्माण में गई 52 की जानें। चंपावत में इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। कॉलेज में जैविकता पखवाड़ा मनाया जाएगा। चरस के आरोपी 14 वर्ष के कारावास की सजा हुई। चंपावत के 46 स्कूलों में बनेंगे पंचायत घर। बदल रहे भारत के सहयोगी भूमिका कर रहे कार्यकर्ता। अल्मोड़ा के 7 केंद्रों में होगी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को मिलेगा कंडाली का साग। वही खबर देहरादून से अतिक्रमण पर 153 लोगों के चालान काटे गए। उत्तराखंड के लिए 2 और वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। तो छोटी रूट वाले 5 रूटों पर वंदे ट्रेनों के लिए भी रेलवे बोर्ड की ओर से मांगा गया प्रस्ताव। तो NIR प्रशासन ने इन रूटों पर प्रस्ताव मांगा। तो गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, काठगोदाम, आनंद विहार, टनकपुर से देहरादून और लखनऊ, पटना वाया गोरखपुर। वैज्ञानिकों के घर से लाखों रुपए की चोरी में 8 महीने बाद मुकदमा दर्ज हुआ। ग्राफिक एरा ग्लोबल ने एरी हॉस्टल हाउस विजेता बने। छरबा क्षेत्र में कल से अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन सख्त। तो विकास नगर से खबर है तहसील प्रशासन ने पुलिस, सिंचाई विभाग, नपा और वन विभाग से मांगा सहयोग। 3 राज्यों में छापे लुटेरों का सुराग नहीं मिला। वहीं खबर है विकास नगर से गुलदार की दस्तक से दहशत बरकरार है। समान नागरिकता संहिता पूरे देश में लागू हो। आपदा से निपटने में मुस्तैद रहे विभाग।
कपकोट में 15 घंटे गुल रही बिजली। रानीखेत पीजी कॉलेज में वार्षिक क्रीड़ा समारोह शुरू हुई। बाबा की मजार पर नागरिकों की तरफ से चढ़ाई गई चादर। आबादी में गुलदार घरों में कैद 76 छात्र छात्राएँ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर टनकपुर से 4 कैमरों से रखी जाएगी गुलदार पर नज़र। पिथौरागढ़ से गंगोली हाट तक आबादी में गुलदारों का डेरा। तो सीमांत के लोग गुलदारों की दहशत में सांसें लेने को मजबूर हैं। लिपुलेख NH मलबा आने से बंद, सैकड़ों यात्री फंसे। 10 दिन से अधिक बंद रही सड़कें। नैनीताल में अब बगैर पंजीकरण कारोबार नहीं करेंगे कारोबारी। 40 वर्ष पहले बसी नगीना कॉलोनी का नामो निशान मिटा। तो रेलवे और पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को बचे 300 मकानों को भी ध्वस्त कर दिया। टीपी नगर में 4 दिन से पानी को तरसे ट्रांसपोर्टर। उत्तराखंड बोर्ड में स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 900 रुपये मुनाफे का झांसा देकर 17 लाख रुपए ठग लिए गए। हाई स्कूल का रिजल्ट बढ़ा, इंटर का हुआ कम। तो पिथौरागढ़ में 5 साल में पहली बार हाई स्कूल में रिकॉर्ड बच्चे पास हुए। लोहाघाट में बाबा सैयद की मजार पर उर्स शुरू हुआ। छत्संग समारोह कराने को महिला कॉलेज में हंगामा। तो अनुमति न मिलने से नारा छत्संग ने किया धरना प्रदर्शन। MB इंटर कॉलेज परिसर में लगेगा रोजगार मेला। अवैध मजार तोड़ने के विरुद्ध में दायर याचिका खारिज हुई। वन भूमि में वर्षों से रह रहे परिवारों को नहीं छेड़ेगी सरकार। 8 घंटे में 29 और 30 मई के लिए पैक हो गई वंदे भारत एक्सप्रेस। दून से अपहृत युवती बिहार नेपाल सीमा से बरामद। तो प्रेमनगर क्षेत्र से 1 सप्ताह पूर्व अपहृत युवती को दून पुलिस ने बिहार नेपाल सीमा से बरामद किया। हालांकि आरोपित युवक अभी पुलिस के शिकंजे में नहीं आया। सस्ते मोबाइल खरीदने के चक्कर में गवाए 62,000 रुपये। स्कूलों में डमी प्रवेश पर CBSE हुआ सख्त। अटल आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों को मिल सकती है अवकाश में राहत। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलने की संभावना बनती दिख रही है। 2 सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी मामले में बोर्ड से जवाब तलब। तो यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। गंगोत्री में 20 घंटे बाद सुचारू हुई बिजली आपूर्ति। शिक्षक पर अभद्रता का आरोप निवासियों ने पीटा। तो विकास खंड चंबा के राजकीय इंटर कॉलेज नकोट में तैनात एक शिक्षक पर छात्रों से अभद्रता का आरोप लगाकर स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने उसकी पिटाई कर दी। 2 गुलदार कैद, तीसरे ने ग्रामीणों पर किया हमला। ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। शनिवार को सुचारू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। 5 लाख श्रद्धालु कर चुके बाबा केदार के दर्शन। सुरकंडा मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा गंगा दशहरा। तो 30 मई को गंगा दशहरा पर देवी की विशेष पूजा अर्चना होगी। केदारनाथ धाम में चिनुक पहुंचाएगा भारी सामान। धन्या पहुंचेंगे पर दिशा का जोरदार स्वागत हुआ। अल्मोड़ा के 7 केंद्रों पर 1907 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। वर्षा से हिमालयी गांवों पर गिरने लगा तापमान। अल्मोड़ा की कल्पना बोरा ने फतेह की माउंट काबरू डोम। राजकीय इंटर कॉलेज लमगड़ा में गहराया पानी का संकट। छाता से छिड़कानी करने वाले प्राध्यापक पर कार्रवाई की गई। मधमेसर की पैदल दूरी होगी कम, गुंडार तक पहुंचेगी सड़क। पति बोला जान देने के लिए अफसरों ने उकसाया। तो मृतका के पति ने श्रीनगर कोतवाली में दी तहरीर। नकोट बाजार में शिक्षक की हुई पिटाई। पौड़ी बस अड्डे के पास एक दुकान में लगी आग। UPSC की सिविल सेवा प्री परीक्षा कल। तो बिरला परिसर में परीक्षा की तैयारियों के लिए DM पौड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक। PhD परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 5 जून तक बढ़ी। तो श्रीमती सुमन प्रशासन ने PhD प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी है। 17 विषयों में 109 सीटों के लिए 25 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। जितेंद्र रुद्रप्रयाग और नागेंद्र बने नैनीताल जिला शिक्षा अधिकारी।
भ्रष्टाचार पर चोट के लिए सूचनाएं साझा करने का बनेगा प्रभावी तंत्र। लैंड जिहाद स्वीकार नहीं, हर कब्जा होगा साफ। घुसपैठियों की जांच करे सरकार। मिर्क हादसे में आरोपियों को 2-2 वर्ष की सजा हुई। वहीं खबर है हरिद्वार से 3 दिन पहले डूबे किशोर सहित 3 का शव मिला। 5 दिन में 60 गांवों से बिजली गुल रही। स्कूल में पानी नहीं, बैग का बोझ बढ़ा। नैनीताल में मसाले के सैंपल फेल हुए। बढ़ता गया लालच और कटती रही जेब। शिक्षकों के अभाव के बावजूद छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन, तो हल्द्वानी से खबर आई है। मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि ने बढ़ाई मुश्किल। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी। पूर्णगिरि धाम में फिर उमड़े श्रद्धालु। बारिश के बाद भी पेयजल संकट बरकरार, तो बागेश्वर से खबर आई है। अल्मोड़ा जिले में टॉपर देने में पिछड़े सरकारी विद्यालय। शिक्षकों की कमी से भी पड़ा परीक्षा परिणाम का असर। जमीन की बढ़ती अवैध खरीद फरोख्त पर लगाएं लगाम।